हम पूर्ण भरोसे के साथ में देवाधिदेव महादेव की भक्ति में रम जाते हैं। पूर्ण भरोसे के साथ हम पूर्ण विश्वास के साथ में भगवान शंकर की अविरल भक्ति में जब हम रमते हैं, हमारे ऊपर शिव की दृष्टि पड़ती ही है, शंकर की दृष्टि पड़ेगी। आप इतनी सारी माताएं बैठी हैं, आपके साथ अगर कोई बच्चा आया होगा ना, वो बच्चा जहां खेल रहा होगा ना, माँ कथा भी सुन रही होगी ना, तो उसका ध्यान अपने बच्चे पर जरूर होगा। बोलो तो जरा सही है कि गलत है? बच्चा अगर खेल रहा होगा तो माँ का ध्यान अपने बच्चे पर जरूर है। बच्चा कहां है? माँ का ध्यान उस पर है। अपने बच्चे पर मां का ध्यान बना रहता है, अपने बच्चे पर पिता का ध्यान बना रहता है, उसी तरह एक लोटा जल चढ़ाने वाले पर मेरे शंकर का ध्यान बना रहता है, बना रहता है। आप शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, शंकर का ध्यान आप पर है, भगवान शंकर का ध्यान आप पर। आप शिव कथा सुन रहे हो, भगवान शंकर का ध्यान आप पर। सबसे बड़ी भक्ति कौन सी है? मां शबरी अम्बा ने पूछ लिया राम जी से, नवदा भक्ति में सर्वश्रेष्ठ भक्ति कौन सी? नवदा भक्ति में सबसे प्रबल भक्ति कौन सी? नवदा भक्ति में सबसे श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है? तो भगवान राम ने कह दिया श्रवणम। नवदा भक्ति में सबसे बड़ी भक्ति है भगवान की कथा को सुनना। जब हम कथा सुनते हैं, परमात्मा कानों के रास्ते से दिल में जाकर बैठ जाता है, हमारा विश्वास पक्का हो जाता है और हमारा दुख अपने आप मिट जाता है। श्रवणम सबसे प्रबल भक्ति है, श्रवणम सारी भक्तियों में श्रेष्ठ भक्ति है। श्रवण करना, सुन लेना। और आज के जमाने में सुनने का ही तो आदत नहीं है महाराज। आज के जमाने में सास कहती है हम किसी की नहीं सुनेंगे, बहू कह देती है हम भी किसी की नहीं सुनेंगे, बेटा कह देता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बाप कह देता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, भाई कह देता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, पोता पोती कह देते हैं हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो क्या सियोर वाला महाराज सुनेगा? सही बात है, सुनने की आदत तो डाल ली है, डालना चाहिए सुनने की आदत। हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम किसी के बाप की नहीं सुनेंगे, बाप के हम नहीं सुनेंगे, छोरा के हम नहीं सुनेंगे, सास के हम नहीं सुनेंगे, माँ के हम नहीं सुनेंगे, कल की आई हम तेरी सुनेंगे। और सास के मैं किसी की नहीं सुनूं, बेटा के मैं नहीं सुनूं, पोता के मैं नहीं सुनूं, पोती के मैं नहीं सुनूं, कौन सुनेगा? आज के समय में कोई सुनना नहीं चाहता। तो यहाँ राम जी कह रहे हैं सबरी अम्बा को सर्वप्रथम भक्ति, सबसे श्रेष्ठ भक्ति, सारी भक्तियों में श्रेष्ठ भक्ति है श्रवणम। कथा को सुनना, बातों को सुनना, श्रवण करना और अपने अंदर उतारना, ये श्रेष्ठ भक्ति है। जिसने कथा को सुनना प्रारंभ कर दिया, जिसने कथा में दिल लगाना प्रारंभ कर दिया, कथा को सुनते सुनते उसके अंदर विश्वास पक्का हो गया, तो उसके अंदर इतना विल पावर आ जाता है, इतना बल आ जाता है कि वो आखिरी में जीत ही जाता है, वो हारता नहीं। विश्वास सुनो। और बहुत अच्छा लगता है, देखिए सुनने में जो सुख है ना, वो कहीं सुख नहीं है, श्रवण करने अंदर विश्वास की जागरूकता उत्पन्न कि मान लो यदि कोई बहुत ज्यादा कार्य अटक रहा हो, बहुत ज्यादा कार्य अगर अड़ रहा हो, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी का भी अगर तिलक रोज लगाकर आप अपने कार्य के प्रति जाओगे तो 15 या 20 दिन में या 1 महीने में वो कार्य पूर्ण होता ही है। बेलपत्री के वृक्ष की मिट्टी चंदन के बराबर, चंदन। 3 कार्य में से एक कार्य बाबा को 2 लोटा जल, दूसरा कार्य बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव की मंत्र जाप करना, और तीसरा कार्य
सावन के महीने में प्रयास करना कि एक वृक्ष बेलपत्री का जरूर लगाना, जो वृक्ष बढ़ सके और आने वाली पीढ़ी के लिए आनंद करे। बेलपत्र शिव का नाम लेकर, भगवान शंकर की स्तुति कर शिव के करीब, शिव को समर्पित कर, भाव से ये भाव रखकर लगाना कि हम जिंदा हैं तो बेलपत्री का पत्ता, बेलपत्र हम भगवान शिव को चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र हम शंकर को चढ़ा रहे हैं। जब हम नहीं रहेंगे तब वो बेलपत्र का पौधा जब बड़ा हो जाएगा तो उस बेलपत्र को कोई शिव पर चढ़ाएगा। हमारे मरने के बाद भी हमारी बेलपत्र शंकर को चढ़ती रहेगी और हमारा कल्याण होता रहेगा। समर्पित कर, बाबा को समर्पित कर। 3 चीजें, एक सावन के महीने में 2 लोटा जम के बोलो जरा जल, सारी समस्या का हल। दूसरा, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। परंतु पुरुष और स्त्री दोनों पंचाक्षर और षडाक्षर मंत्र को जरा समझना। अगर पुरुष नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहा है तो पुरुष सीधे चालू करेगा षडाक्षर मंत्र से, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पर स्त्री जब भी मंत्र का जाप करेगी तो पंचाक्षर से चालू कर कर षडाक्षर पर पहुंचेगी। कहां से चालू करेगी? हमने पहले भी कथा में बताया। कहां से? जम के बोलिए जरा, नमः शिवाय, फिर बाद में षडाक्षर पर आएगी ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। पुरुष ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप सकता है, पर स्त्री पंचाक्षर से चालू कर कर षडाक्षर पर पहुंचेगी और पुरुष षडाक्षर से चालू कर देगा, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये पुरुष चालू कर दिया, पर स्त्री जब जपेगी नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर से चालू करा। कहां से चालू करा है? फिर से आप लोग एक बार बोल के देख लो, चालू करो बोलना, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कहां से चालू करा था? नमः शिवाय से, षडाक्षर तक गए हो। फिर पुरुष ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर से षडाक्षर तक। फिर से बोलो एक बार, बोलो चलो, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर से षडाक्षर की ओर। पार्वती मैया शिव जी के साथ में विराजी, बैठी थी। भगवान शंकर के तेज पुंज गंगा जी के जल में चला जाता है और गंगा जी के जल से 6 पुत्र जन्म ले लेते हैं। 6 पुत्र जिनका नाम
कृतिकाओं ने एक कर कर षडानंद कार्तिकेय रख दी। कार्तिक षडानंद कार्तिकेय जी जब माता पार्वती जी के पास में आए और माता पार्वती जी के पास में आते हैं और माता पार्वती जी को प्रणाम करते हैं, बाबा भोलेनाथ जी को प्रणाम करते हैं, औगड़दानी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, साष्टांग करते हैं, फिर तारकासुर का संहार करने के लिए जाते हैं। अपने घर से जब निकलो पहले 1 लोटा जल महादेव को समर्पित करो, घर में जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनके चरण छुओ, माता पिता भाई भाभी जो घर में बड़े हैं उनके चरण छुओ। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है जब घर से निकलते हैं 1 लोटा जल चढ़ाकर चरण छूकर जब हम अपने काम के लिए जाते हैं तो हमारे साथ अपने माता पिता का तप बल भी हमारे साथ, महादेव की कृपा भी हमारे साथ जाती है। भगवान शिव की कथा कहती है, देवाधिदेव महादेव का संवाद कहता है। षडानंद कार्तिकेय जी अपने माता पिता को प्रणाम कर कर तारकासुर का संहार करने के लिए। तारकासुर असुर है पर उसका हृदय शिव में रमा। हमने एक बात पहले कही थी कथा के अंतर्गत कि शंकर का कोई द्रोही नहीं, मेरे शिव जी का कोई दुश्मन नहीं। शंकर भगवान का जो भक्त होता है उसका कोई द्रोही नहीं, शिव का कोई द्रोही नहीं, शंकर का कोई दुश्मन नहीं। कौन द्रोही होगा? क्योंकि तारकासुर ने मांगा क्या था? तारकासुर ने मांगा था केवल ब्रह्मदेव से वर मांगा कि मुझे वर दीजिए, कि वर ऐसा दीजिए कि मैं अगर मरूं तो शंकर जी के पुत्र के द्वारा, शिव जी के बेटे के द्वारा मेरे प्राण छूटे। क्योंकि तारकासुर जानता था कि भोलेनाथ सती माता के बाद में विवाह नहीं करना चाहते थे और मैं चाहता हूं कि मेरा बाबा विवाह जरूर करे। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, अपना घर, अपना परिवार, अपना कुटुंब, अपने रिश्ते, अपने नाते कभी मत छोड़ो। उस कुटुंब में, उस परिवार में, उन रिश्तों में, उन नातों में रमे हो, पर रमते रमते शिव की भक्ति करो। हंसेंगे लोग, क्यों सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ी हो? क्यों सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ी हो? 1 लोटा जल से क्या सब कुछ मिल सकता है? अगर विश्वास पक्का है, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं और मेरा भोले भंडारी पृथ्वी लोक पर रहता है। वो आता है और दुख मिटा कर जाता है। उसको पहचानो। तारकासुर ने वर मांगा, मेरे ओघड़दानी का विवाह हो जाए, उनके संतान के द्वारा मेरे प्राण छूटे, उनके बेटे से मैं मरूं, उनके बेटों के द्वारा मेरे प्राण छूटे, उनके बेटे। अब शिव का कोई द्रोही नहीं, मेरे शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं, मेरे ओघड़दानी का कोई द्रोही नहीं। उन्होंने तो स्वीकार कर लिया। तारकासुर का संहार करने से पहले, तारकासुर को मारने से पहले मां पार्वती जी ने कह दिया, सुन कार्तिकेय, षडानंद तू जा तो रहा है पर एक बात का स्मरण रखना। षडानंद कार्तिकेय तू जा तो रहा है पर इतना याद रखना कि तारकासुर को मारना जरूर, पर उसके दिल में, उसके हृदय में शिव बसा है, इसलिए तो उसके हृदय में, तो उसके दिल में कोई बाण मत मार देना। तो उसके हृदय में कोई बाण मत मार देना, तो उसके दिल में कोई बाण मत मार देना।
शिव उसके दिल में बसा है, शंकर उसके हृदय में बसा है। और महाराज मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। जब हमारे हृदय में, हमारे दिल में, हमारे हृदय चित्त में भगवान समाहित हो जाता है, हमारे हृदय में जब शिव समाहित हो जाता है, तो शिव ही हमारा साथ निभाता है। तारकासुर के दिल में, हृदय में बाण नहीं छोड़ा गया। तारकासुर मरे, प्राण छूटे। 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी। तीनों बड़े प्रबल, तीनों बड़े वीर, तीनों बड़े प्रबल थे, तीनों। जब हमारा विश्वास जागृत हो जाए, जब हमारा भरोसा दृढ़ हो जाए, जब हमारा विश्वास पक्का हो जाए, तब शिव सुनता जरूर है। विश्वास अगर पक्का है तब एक विश्वास हमारे भीतर उत्पन्न करे, एक दृढ़ता हमारे भीतर उत्पन्न करे। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की, तीनों ने उपद्रव मचाना प्रारंभ करा। पर तीनों ने विचार करा यदि हम ज्यादा उपद्रव मचाएंगे तो मारे जाएंगे। तो तीनों ने वर मांगा ब्रह्मदेव से, ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से निवेदन, हमें वर दीजिए। क्या वर चाहिए? बस ऐसी कृपा कर दो कि हम तीनों मरें तो एक साथ मरें, और हम तीनों अगर रहें तो 3 पुरियां हमारे साथ में रहे, 3 महल, 3 नगर, 3 क्षेत्र हमारे में, 3 क्षेत्र, 3। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। 3 पुरियों का निर्माण हो गया, 3 नगर बस गए। उन 3 नगर में ये तीनों रह गए। अब इनने उपद्रव मचाया। जब व्यक्ति के पास में बहुत वैभव हो जाता है, जब व्यक्ति के पास में बहुत सारा यश हो जाता है, बहुत सारा वैभव हो जाता है, तब व्यक्ति फिर धीरे धीरे अपनी मनमानी करना प्रारंभ करता। तीनों अजय, तीनों जो उपद्रव मचा। एक बार जोरदार ताली बजाएं बच्चों के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। शिव ने कहा, मैं भगवान शंकर के पास सूचना गई कि तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष के तीनों ने उपद्रव मचा रखा। तो ये जाएंगे कैसे, समाप्त कैसे होंगे? कहा, भगवान शिव कहते हैं तुम सारे देवता पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं, मेरा नाम हो जाएगा पशुपति। 3 चीजें हैं शिव महापुराण में। एक पाशुपत्य अस्त्र है, एक पाशुपत्य अस्त्र है, एक पाशुपत्य योग है, और एक पाशुपत्य व्रत है। 3 चीजें। पाशुपत्य योग, पाशुपत्य अस्त्र, पशुपति व्रत। पशुपति अस्त्र को, पाशुपत्य अस्त्र को हम धारण नहीं कर सकते, क्योंकि हम में इतना बल नहीं है कि हम भगवान से पशुपति अस्त्र लेकर आ जाएं और अपनी रक्षा कर लें। हम में बल नहीं है, हम इतना तप, हम इतनी साधना, हम इतना व्रत नहीं कर सकते। पाशुपत्य योग भी हम नहीं कर सकते। पर संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए शिव महापुराण में एक
पशुपति व्रत वर्णन किया गया कि कुछ नहीं कर सकते तो पशुपति व्रत यदि कर लिया तो बाबा सुनता जरूर है, धारण कर ले वे पशुपति व्रत। पशु कितने व्रत होते हैं, कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद के 3 हिस्से, 5 दिए मंदिर में, 1 दिया अपने घर के दरवाजे पर। जिस मंदिर में पहला व्रत होता है उसी मंदिर में 5 व्रत होते हैं। व्रत के लिए मंदिर नहीं बदला जाता। दूसरे के घर का पानी पीकर, दूसरे के घर का भोजन कर कर, दूसरे के घर का अन्न खाकर, दूसरे के घर की चाय पीकर, दूसरे के घर का फलाहार कर कर या दूसरे के घर का अन्न भाग ग्रहण कर कर पशुपति व्रत नहीं होता। जिस दिन आपका पशुपति व्रत है उस दिन अपने ही घर का भोजन, अपने ही घर का पानी, अपने ही घर की चाय, अपने ही घर का पूजन साहित्य, अपने ही घर की सारी सामग्री होना चाहिए। दूसरा व्रत तुम्हारा, आज सोमवार का पशुपति व्रत है, तुम किसी से मिलने चले गए, उसके घर का पानी पियाए या उसके घर की चाय पियाए, व्रत खंडित हो जाता है। उस व्रत का कोई मूलता नहीं। जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन पूजन का सामान भी तुम्हारे घर का होना चाहिए, जल भी तुम्हारे घर का होना चाहिए, भोजन भी तुम्हारा, प्रसाद भी घर में। यहां तक कहा गया कि पशुपति व्रत में बाजार का प्रसाद नहीं लाना, घर में मीठा बनाना है। खीर बना लो, हलवा बना लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाओ, मीठा चावल बनाओ, चाहे पुआ बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, चाहे तुम मालपुआ बनाओ, चाहे तुम रबड़ी बनाओ, खीर बनाओ, तुम जो बनाओ पर घर में बनाओ। उतना बनाओ जिसके 3 हिस्से हो जाएं, 2 हिस्से मंदिर में, 1 हिस्सा अपने साथ आ जाए। जब भोजन ग्रहण करो शाम को, वो प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आए हो वो पूरा खाओ पहले, फिर प्रसाद लेने के बाद फिर भोजन। पशुपति व्रत में ऐसा वर्णन नहीं है कि तुम नमक नहीं खाओगे या ये नहीं खाओगे या वो नहीं खाओगे। शाम के समय भोजन करना है। अब शाम को भोजन करना है तो पहले भगवान का पूजन कर कर जो प्रसाद लेकर आए हो वही प्रसाद का हिस्सा पहले खाओ, फिर भोजन करो। बस इतना जरूर याद रखो कि दूसरे के घर का अन्न नहीं, दूसरे के घर जाकर पानी मत पियो, दूसरे के घर जाकर चाय मत पियो। जिस दिन सोमवार का तुम्हारा पशुपति व्रत है उस दिन अपने घर में रहकर भगवान की भक्ति कर कर भाव से पूजन करो। अपने घर की चाय पियो, अपने घर का पानी पियो, मायके का भी नहीं, किसी के घर का नहीं, अपने घर का। अगर मायके का भी हो तो फिर अगला सोमवार कर लो, दूसरा सोमवार कर लो, पर वो सोमवार फिर मान्य नहीं। अगर आपने किसी के घर का भोजन किया है तो फिर वहां पर कुछ शुल्क दो, पैसा दो, उसके बाद वहां से चलो। चाय पिए वहां शुल्क दो, क्योंकि अपने को किसी के घर का भाग ग्रहण कर कर हम अपना भाग पशुपति व्रत का नहीं दे। पशुपति व्रत। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी पशुपति व्रत कब चालू करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान के पास जाने का कोई समय नहीं है, शंकर भगवान को भजने का कोई समय नहीं है, शंकर भगवान को पुकारने का कोई समय नहीं है। जैसे मौत का कोई समय नहीं होता उसी तरह शंकर का भजन करने का कोई समय नहीं होता। जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा दिल कर जाए, जब तुम्हारा इच्छा कर जाए तब तुम पशुपति व्रत प्रारंभ कर सकते हो। पर यदि आपका 16 सोमवार का व्रत है और साथ में पशुपति व्रत कर रहे हो तो वो स्वीकार नहीं होगा। तुम्हारी एकादशी सोमवार के दिन पड़ गई और तुम एकादशी का व्रत कर रहे हो और सोचो पशुपति व्रत भी कर लूं तो वो स्वीकार नहीं होगा। पशुपति व्रत केवल पशुपति व्रत ही रहे। पशुपति व्रत। कढ़ाई में जितना सामान बनाया तुमने, जितनी खीर बनाई, जितना सामान बनाया पूरा की पूरा लेकर जाना। ये नहीं कि कढ़ाई में छोड़कर चली जाऊं, आधा बच्चों के लिए छोड़ जाती हूँ, आधे में से 3 हिस्से कर दूंगी ना। कढ़ाई में अगर छोड़कर चले गए तो प्रसाद के 2 हिस्से तो वहीं होगा, क्योंकि बना तुम शिव जी के लिए रहे थे, बना तुम भगवान के लिए, हिस्सा नहीं छोड़ना। बड़ा है हार हार अपने स्थान पर बैठकर बाबा से, आज प्रदोष का दिन है, बड़े भाव से दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, हृदय से बाबा से विनय करिए।
जितना और प्रदोष का ही समय प्रारंभ होगा। बड़े भाव से आप और हम जैसे बाबा से निवेदन कर सकते हैं, दिल से अपने मन की बात, कथा का पंडाल कुबेरेश्वर बाबा की कंकर शंकर की भूमि, और ये सौभाग्य संपूर्ण देशवासियों को प्राप्त हुआ। अपने अपने घरों से भी जो कथा सुन रहे हैं, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का। वेश है मंगल वेश है मंगल, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का। पशुपति नाथ का वर्णन किया गया महाराज। पशुपति व्रत की बड़ी महत्वता है, बड़ी महत्व। एक पत्र है, देखिए। पहले तो मैं अपने बड़े भैया को प्रणाम करती हूँ। प्रणाम जीत जी। मेरा नाम अनुराधा कुशवाहा, पति का नाम पुष्पेंद्र कुशवाहा। मैं यूपी जिला अलीगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती है। यूपी अलीगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और बच्चे आए हो साथ में तो दोनों को लेकर यहाँ आ सकती हैं। दोनों बच्चों को लेकर आ जाओ, लिया लिया आ जाइए। गुरुदेव, मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे। मेरी 2 बेटियां थी, उसके बाद में गर्भ नहीं ठहरा था और मुझे यहां पुत्र नहीं था। जहां भी लोग ताना दिया करते हैं गुरुदेव, हम जहां रहते हैं वहां के लोग कहते हैं तुम्हारे घर में बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं करते। इतनी दुखी होती थी कि कहीं जाने आने के लायक भी नहीं थी। किससे कहूं अपने मन की बात? जब देखो जब लोग ताना दिया करते थे, इतना दिल दुखा गुरुदेव। आपकी टीवी पर कथा सुनी और बाबा से विनती करी, बाबा तू दुनिया के भंडार भरने वाला है, तो मेरी झोली क्यों खाली रख दी? बाबा, एक बेटी कैसी होती है तुम जानते हो बाबा। जब बेटी के गर्भ से बेटा नहीं होता तो लोग ताना दे दे के मार देते हैं। बाबा आप कृपा करो ना बाबा, कुछ ऐसी कृपा कर दो कि मेरे घर भी बेटा हो जाए। 10 साल के बाद बाबा ने मेरी फिर सुनी और बाबा का सफेद आंकड़े की जड़ का मैंने प्रयोग करा। एक बार पशुपति व्रत करा, बाबा नहीं सुने। दूसरी बार पशुपति व्रत करा, फिर बाबा ने सुना, और 28/12/2023 को बाबा ने मुझे 2 बेटों को जन्म दिया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया। मेरे घर में 2 बेटों ने जन्म लिया, मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। दोनों बेटों का फोटो लगाया गया है और बच्चे लेकर यहां वो आ रहे हैं। भाव से अपन दर्शन। शिव तत्व की प्राप्ति, शिव ओघड़ी है, शंभु ओघड़ी है। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर आती है तो शिव भक्ति अवश्य समाहित होती है। शिव भक्ति अवश्य समाहित होती है जब हम। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे
हवा बिच उड़ती जाओगी, बाबा डोर में कटी भोले में शंभू में। ले आओ दोनों बच्चों को ले आओ। भगवान शिव का करा हुआ भरोसा, भगवान शिव पर करी हुई भक्ति कभी खाली नहीं जाती।